कहानी उस वीर महिला की जिसने कहा सिर साटे रूख रहे तो भी सस्तो जान। जी हाँ, आज कहानी अमृता देवी की। नमस्कार, मैं हूं विवेकानंद शर्मा और आप देख रहे हैं द विवेक व्यूज। द विवेक व्यूज के इस एपिसोड में हम आपके समक्ष लेकर आए हैं आज उस वीर महिला की कहानी जो युगों युगों तक पर्यावरण संरक्षण की प्रेरणा देती रहेगी। जी हाँ, बात है जोधपुर रियासत की। जोधपुर रियासत में सन 1730 में एक गांव हुआ करता था। गांव का नाम था खेजड़ली। खेजड़ली नाम इसलिए रखा गया क्योंकि उस गांव में बहुत बड़ी संख्या में खेजड़ी के पेड़ हुआ करते थे। बिश्नोई समाज के लोग उस गांव में रहते थे। गांव के राजा ने आदेश दिया कि उनको किले का निर्माण करने के लिए, चूना जलाने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में लकड़ियों की आवश्यकता है। राजा ने अपने सैनिक भेज दिए जंगल की तरफ। सैनिक चले और पेड़ों को काटना प्रारंभ किया। तभी खेजड़ली गांव की वो वीर महिला जिसका नाम था अमृता देवी, वो अपनी बेटियों को साथ लेके पहुंच जाती है जंगल में और राजा के सैनिकों से कहती है कि ये पेड़ आपको काटने नहीं देंगे। जी हाँ, ये बात है 12 सितंबर 1730 की और राजा के सैनिकों ने उस अमृता देवी को खूब समझाया कि ये राजा की आज्ञा है, पेड़ तो काटने ही होंगे। जब ये वार्तालाप चल रहा था तो ये चर्चा खेजड़ली गांव के अन्य लोगों तक भी पहुंच गई। जब और लोगों तक बात पहुंची तो गांव के सभी लोग उस जंगल में पहुंच गए और जब राजा के सैनिक नहीं माने तो आखिर खेजड़ली गांव के लोग कैसे मानने वाले थे। अमृता देवी पर तो हम कह सकते हैं कि पर्यावरण और पेड़ पौधों की रक्षा का प्रेम इस कदर सवार था कि वो पेड़ों को बाह में लेके उनसे लिपट कर बैठ गई और कहा राजा के सैनिकों को कि अब हम आपको ये पेड़ नहीं काटने देंगे। राजा के सैनिकों ने बहुत समझाया, लेकिन चूंकि उनको भी राजा आज्ञा का पालन करना था, उन्होंने पेड़ काटना जारी रखा। जो जो बीच में आए उन सबका बलिदान हो गया। 294 पुरुष, 69 महिलाएं और उनका नेतृत्व कर रही अमृता देवी और उनकी बेटियों ने वीर गति प्राप्त की। पर्यावरण संरक्षण के लिए इतना बड़ा बलिदान विश्व में शायद ही कहीं और देखने को मिलेगा। इन्हीं अमृता देवी की प्रेरणा से फिर चिपको आंदोलन भी प्रारंभ हुआ, जिसके बारे में हम लोग जानते ही हैं। लेकिन पूरे विश्व के इतिहास में पर्यावरण संरक्षण को लेकर इतना बड़ा बलिदान और इतना प्रेम, आखिर उसके पीछे भाव यही था। अमृता देवी का नारा यही था, सिर साटे रूख रहे तो भी सस्तो जान। यानी कि यदि सिर कटवा कर भी पेड़ की रक्षा होती है तो भी सौदा महंगा नहीं है, सौदा फिर भी सस्ता ही है। ठीक इसी प्रकार की कुछ कहावतें राजस्थान में और भी प्रचलित हैं। जल संरक्षण को लेकर भी कहा जाता है कि यदि आपके हाथ से घी फैल जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी जल का संरक्षण जरूरी है। पर्यावरण संरक्षण को लेकर राजस्थान में इस प्रकार की अनेक घटनाएं हुई हैं और आज के इस दौर में जब पूरा विश्व पर्यावरण संरक्षण की दिशा में काम कर रहा है, ऐसे में जोधपुर जिले का वह खेजड़ली गांव आज भी प्रेरणा बना हुआ है। अमृता देवी और उनके साथियों ने 363 लोगों ने जो बलिदान दिया पेड़ पौधों की रक्षा के लिए, वह आने वाले कई युगों तक प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। आपका इस विषय में क्या कहना है? क्या कहना है अमृता देवी के बलिदान पर? क्या कहना है राजस्थान की पर्यावरण संरक्षण की इस अद्भुत विरासत पर? अपने विचार कमेंट करके हमें अवश्य अवगत करवाएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप देखते रहिए द विवेक व्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।